हेलो एवरीवन, वेलकम टू फीडबैक एकेडमी। आई एम पीवी शर्मा और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज बनते हैं आज से रिलेटेड, उनके बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं। मगर सिर्फ इतना ही नहीं, हम लोग टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो डिफिकल्ट होता है, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, चाहे वो स्टैटिक जीके का हो, वो आप कैसे याद करेंगे। छोटी छोटी ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होंगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। और जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो हम लोग लेटेस्ट जॉब्स जो अभी रिसेंटली आई हैं उनको कैसे अप्लाई करना है, प्लस कहाँ कहाँ आई हैं, उनके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। हम अपने चैनल पे वीडियोस इस शेड्यूल के हिसाब से डालते हैं। सुबह 7 बजे ये मेन वीडियो आती है एंड शाम को 5 बजे एक रिवीजन वीडियो आती है, जिससे कि आप जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो एक बार रिवाइज कर सकें। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, इस वीडियो की पीडीएफ वो फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। एक लाल कलर का बटन होगा नीचे, उसको दबा के, प्लस अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो पीडीएफ आप रोज एक्सेस कर सकें अपने आप। राइट, सो इसी मैसेज के साथ चलिए आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है और आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा साइक्लोन है जो महाराष्ट्र एंड गुजरात को हिट करेगा 3 जून को। तो वो साइक्लोन और कोई नहीं है, वो है निसर्ग साइक्लोन। अब निसर्ग साइक्लोन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये उसकी ट्रैजेक्टरी है कि कब कहाँ पे हिट करेगा एंड कहाँ से वो ओरिजिनेट होगा। ठीक है, सो ये जो सेकंड पिक्चर आपने देखी, ये अम्फान तूफान की ट्रैजेक्टरी थी जिसने उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में हिट करा था अभी कुछ दिनों पहले। ठीक है, सो अम्फान जो साइक्लोन था वो था वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में, एंड निसर्ग साइक्लोन है महाराष्ट्र प्लस गुजरात में। अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो निसर्ग के बारे में आपको जाननी चाहिए, जैसे कि ये 129 सालों में पहली बार महाराष्ट्र को हिट करेगा, इसलिए ये साइक्लोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एंड इसीलिए लोग इससे डर भी रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र जैसी स्टेट में अमूमन साइक्लोन्स नहीं आते हैं। अरेबियन सी में ये ओरिजिनेट होगा। प्लस एक और चीज़ जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसके बारे में जाननी है कि निसर्ग का मतलब होता है त्यागना। त्यागना मतलब छोड़ना। एंड जो ये नाम है, ये नाम सजेस्ट करा है बांग्लादेश ने। अलग अलग कंट्रीज जो होती हैं वो अलग अलग साइक्लोन्स के नेम सजेस्ट करती हैं। तो इस साइक्लोन का नाम जो सजेस्ट करा है वो करा है बांग्लादेश ने। प्लस एक और इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, वो ये कि ये कौन सी कैटेगरी का साइक्लोन है। अलग अलग साइक्लोन्स की कैटेगरी होती है, जैसे अर्थक्वेक जोन्स की कैटेगरी होती है। तो ये है कैटेगरी 5 लेवल का साइक्लोन, जिसको बोलते हैं हम लोग सुपर साइक्लोन। ठीक है, ये सुपर साइक्लोन है। एंड इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनके जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है मृत्युंजय मोहापात्रा। राइट, और आईएमडी का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वो है न्यू दिल्ली में। सो इस क्वेश्चन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं। सबसे पहले तो आपको नाम ही याद करना है। दूसरा आपको ये याद रखना है कि वो कौन सी कैटेगरी का साइक्लोन है। तीसरा ये याद रखना है कि नाम किसने दिया, बांग्लादेश ने। चौथा ये याद रखना है कि आईएमडी के डायरेक्टर जनरल कौन है। एंड फिफ्थ ये याद रखना है कि हेडक्वार्टर्स कौन है, कहाँ पे है। क्योंकि आईएमडी के बारे में इसलिए याद रखना है क्योंकि 2 मेन तूफान आ चुके हैं हम इंडिया में इस साल। इसलिए अगर कभी इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो आईएमडी के डायरेक्टर जनरल के बारे में पूछा जा सकता है। तो इस बात की आपको खास ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएमडी याद रहे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है स्पेस एक्स कैप्सूल जो कि अभी लॉन्च हुआ है, जिसमें नासा के एस्ट्रोनॉट स्पेस में गए हैं, उसका नाम क्या था? उसका नाम फैल्कन मस्ट स्टार के ड्रैगन था। उसका नाम था ड्रैगन। ड्रैगन कैप्सूल था जिन्होंने नासा के एस्ट्रोनॉट्स को लेके गए हैं स्पेस में। ये आप देख भी सकते हैं, ड्रैगन सिंबल बनाया प्लस नाम में लिखा है। राइट, सो ये कौन सी कंपनी का था? ये स्पेस एक्स का था। स्पेस एक्स किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स है एलोन मस्क की कंपनी। कहाँ पे है ये? यूएसए में ही है इसका हेडक्वार्टर्स, हॉथॉर्न में। ठीक है, हॉथॉर्न कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर्स है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्पेस एक्स जो है वो पहली कंपनी बनी है, फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू फ्लाई एस्ट्रोनॉट्स इनटू स्पेस। फैल्कन 9 के बारे में इसलिए आपको जानना जरूरी है क्योंकि फैल्कन 9 जो था वो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास 2 स्टेज रीयूजेबल रॉकेट था। मतलब कि वो एस्ट्रोनॉट्स को छोड़ के वापस अर्थ पे लैंड कर सकता था, उसकी कैपेबिलिटी थी। वो डेब्री में कन्वर्ट नहीं होता स्पेस में। नहीं तो क्या होता है, जितने भी रॉकेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉट्स को आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में डाल देते हैं एंड देन वो स्पेस में ही फ्लोट करने लग जाते हैं। मगर फैल्कन 9 जो रॉकेट होता है वो दोबारा अर्थ पे आ जाता है, जिससे कि उसको रीयूज कर सकें हम लोग। राइट, और ये 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनका नाम है रॉबर्ट बैंकन एंड डगलस हर्ली, जो कि अभी स्पेस एक्स के कैप्सूल में गए हैं। ड्रैगन का नाम कैसे याद करोगे? देखो, जो भी चीज़ ऊपर जाती है तो हम बोलते हैं ना, वो तो चली गई अब, है ना, इट हैज़ गॉन। राइट, एंड ड्रैगन के नाम में ही आ रहा है गॉन।
राइट। सो आप इस चीज से इन दोनों चीजों को रिजेंबल कर सकते हो कि ड्रैगन के नाम में गॉन है एंड वो भी ऊपर चली गई, दैट इज इट हैज गॉन इनटू स्पेस। ओके, लाइक दिस यू कैन रिमेंबर। ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं जो आपको याद रखने में, क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन, सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, कोई भी स्टैटिक जीके का भी सब्जेक्ट अगर आपको याद नहीं आ रहा तो ऐसे धीरे धीरे कॉमन सेंस से कोई भी क्वेश्चन देख के सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आए उससे रिलेट बना लो, क्योंकि एग्जाम में भी कोई भी क्वेश्चन देख के जो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आ जाइए वही सबसे पहली चीज आपके दिमाग में एग्जाम के टाइम आएगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी टैप जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च करा है? वो लॉन्च करा है WHO ने। सी टैप क्या है? सी टैप है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। इसका मतलब क्या है, ये क्या है? ये एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि कॉमन ओनरशिप रहेगी। कॉमन ओनरशिप मतलब कि वैक्सीन हो गई, मेडिसिन हो गई, अदर डायग्नोस्टिक टूल्स हो गए, टेस्ट किट्स हो गई, उनका एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिससे कि हम लोग डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन को एक्सेलरेट कर सके। सारी कंट्रीज एक साथ मिलके आए, अपने रिसोर्सेज एक साथ क्लब करें एंड एक तरफ में, एक डायरेक्शन में वैक्सीन डेवलपमेंट की तरफ जाएं, जिससे कि हम लोग कोविड-19 की वैक्सीन जल्दी से जल्दी निकाल सकें। ये WHO ने सजेस्ट करा है सी टैप को। अब WHO के जो डायरेक्टर जनरल है वो कौन है? वो है टेड्रोस एडहेनम। एंड जो वहाँ का हेडक्वार्टर्स है, WHO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? वो है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। ओके, ये आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है यहाँ पे। नेक्स्ट है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में अभी रिसेंटली किन को ऐड करा गया है? देखो, एग्रीकल्चरल फार्मर्स को तो पहले से ही किसान क्रेडिट कार्ड मिलता था। अब की एक और कैटेगरी ऑफ लोगों को उसमें ऐड करा गया है, तो वो किसको ऐड करा है? वो ऐड करा है डेयरी फार्मर्स को, ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड में। आप देख सकते हैं फोटो से, आप इसको याद कर सकते हैं कि डेयरी फार्मर्स को ऐड करा गया है किसान क्रेडिट कार्ड में, जिससे कि उनको 1.6 लाख तक का लोन बिना कोलैटरल मिल जाएगा। कोलैटरल होती है एक बैंक गारंटी। आप किसी भी बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपको घर के कागज, जमीन के कागज देने पड़ते हैं एज अ गारंटी, वो होता है कोलैटरल। तो विदाउट कोलैटरल अगर डेयरी फार्मर्स 1.6 लाख तक का लोन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। और ये किसका पार्ट है? ये है पीएम आत्मनिर्भर भारत पैकेज, जो फार्मर्स के लिए लॉन्च करा है पीएम मोदी ने, उसका पार्ट है ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, राइट। और इसको देगा कौन? इसको देगा डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ओके, इसको इम्प्लीमेंट करेगा, मतलब वो लिस्ट बनाएगा कि किस किस को मिल सकता है। प्लस जो फाइनेंसिस कौन रिलीज करेगा? फाइनेंसिस रिलीज करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ओके, सो 1.5 करोड़ डेयरी फार्मर्स को इस स्कीम से लाभ होगा एंड ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी ने अभी एक चैंपियंस प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है, वो किन के लिए लॉन्च करा है? वो लॉन्च करा है एमएसएमईज के लिए, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, एमएसएमईज के लिए। एमएसएमईज के मिनिस्टर कौन है? एमएसएमई के मिनिस्टर है नितिन गडकरी, जो आप यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है। सो इस बेसिकली इस प्लेटफॉर्म का यूज क्या है? इस प्लेटफॉर्म का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी ग्रीवेंसेज होती हैं एमएसएमईज की, ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एनकरेज करने के लिए, जिससे कि वो इस कोविड क्राइसिस से बाहर निकल सकें। क्योंकि अभी क्या है ना, एमएसएमईज में बहुत डर है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पता नहीं है कब खत्म होगा कोविड, तो वो अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो जिसके पास जितना पैसा है वो उसको लेकर बैठा है, किसी भी नई चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। तो इसलिए किसी भी तरह का सपोर्ट, किसी भी तरह का एनकरेजमेंट अगर एमएसएमईज को चाहिए तो चैंपियंस प्लेटफॉर्म जो है वो उसमें हेल्प कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ओनली क्रिकेटर फोर्ब्स 2020 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स में फीचर हुए हैं? स्टीव स्मिथ, एबी डिविलियर्स, एमएस धोनी या फिर विराट कोहली? वो और कोई नहीं है, वो है इंडिया के करंट कैप्टन विराट कोहली, ठीक है। सो जो फर्स्ट है, फर्स्ट कौन है? फर्स्ट है रॉजर फेडरर, आप सभी जानते हैं, वो टेनिस स्टार हैं, स्विट्जरलैंड के हैं वो, ठीक है, जिनकी इनकम है 106.3 मिलियन डॉलर्स। विराट कोहली की इनकम कितनी है? 26 मिलियन डॉलर्स। इस क्वेश्चन को याद करने की एज सच कोई बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि आप सभी को पता है कि विराट कोहली हाईएस्ट पेड क्रिकेटर तो है ही इंडिया के। अब वो फोर्ब्स 2020 वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स में भी फीचर कर गए हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इनके सेक्रेटरी कौन बने हैं? इनके सेक्रेटरी बने हैं आर के चतुर्वेदी जी, ठीक है। आर के चतुर्वेदी जी इनके सेक्रेटरी बने हैं और इन्होंने किन को रिप्लेस करा है? पी रघुवेंद्र राव जी को इन्होंने रिप्लेस करा है। ये मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस ऑफिसर थे 1987 बैच के। एंड जो ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, इसका काम क्या है? इसका बेसिकली काम होता है पॉलिसी प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस, जितने भी केमिकल्स होते हैं और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज का। ये आप देख सकते हैं चतुर्वेदी जी की फोटो,
ठीक है, सो आप फोटो से इसको याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आप एक फोटो को अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो एग्जाम के टाइम में भी आपको कोई चीज देखी होगी तो आपको याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेलंगाना डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तेलंगाना डे कब बना था, कब वो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था? सो आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में तेलंगाना ये है। पहले क्या था कि ये पूरा आंध्र प्रदेश था, मगर उसके बाद क्या हुआ, ये यहाँ से बाइफरकेट हुआ, तो आंध्र प्रदेश का पार्ट ये रह गया एंड तेलंगाना का पार्ट यहाँ पे आ गया। सो तेलंगाना डे हम लोग मनाते हैं 2 जून को। ठीक है, 2 जून को ही ये फाउंड हुए थे 2014 में। ठीक है, एंड जो चीफ मिनिस्टर वो है के चंद्रशेखर राव। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप याद करिए, स्पेशली अगर तेलंगाना का कोई एग्जाम है तो उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैपिटल्स है हैदराबाद एंड बॉर्डर्स, ये किस किस बॉर्डर्स को टच करता है? ये करता है कर्नाटका को, आंध्र प्रदेश को, महाराष्ट्र को एंड छत्तीसगढ़ को। 4 स्टेट्स हैं जिनसे ये बॉर्डर टच करते हैं एंड ये लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब कि चारों तरफ से कोई भी वाटर बॉडीज नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे, ये हम लोग कौन से डे को ऑब्जर्व करते हैं, कौन सी डेट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? ये भी हम लोग 2 जून को ही ऑब्जर्व करते हैं। ये हम लोग क्यों ऑब्जर्व करते हैं? ये बताने के लिए, ये अवेयरनेस फैलाने के लिए कि जो राइट्स होते हैं सेक्स वर्कर्स के, वो भी एक नॉर्मल लोग की तरह ही होते हैं, उनको भी सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, सारे गवर्नमेंट स्कीम्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, और सब कुछ जो भी एक पैकेज एक गवर्नमेंट जो एक नॉर्मल सिटीजन्स के लिए करती है वो ही इन सेक्स वर्कर्स के लिए करना चाहिए। उनकी भी एक लाइफ होती है, उनको नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सेंटर ने जल जीवन मिशन के लिए उड़ीसा स्टेट के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट सैंक्शन करा है, वो कितना है? राइट, सो वो है 812 करोड़। अगर आप देख सकते हैं उड़ीसा यहाँ पे आता है इंडिया के मैप में, एंड 812 करोड़ सैंक्शन हुआ है जल जीवन मिशन के लिए, जिसके अंतर्गत जितने भी वाटर से रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, लाइक टैप वाटर पहुंचाना, वाटर बॉडीज को साफ रखना, ये इंश्योर करना कि हर घर में पानी की सप्लाई हो, मीटर्ड वाटर कनेक्शन हो, सप्लाई बढ़ाना वाटर की क्वालिटी और क्लीन करना, ये सब इनिशिएटिव्स इसमें आते हैं। सो आज के लिए क्वेश्चंस इतने ही हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए आज के करंट अफेयर्स के लिए, प्लस टेक्निक्स हमने आपको बताई कि कैसे कैसे आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को, या चाहे वो करंट अफेयर्स के हों चाहे वो स्टैटिक जीके के सब्जेक्ट्स के हों, वो आप याद कर सके। अब गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में निकली हैं कुछ वैकेंसीज, कुछ मेट्रो रेल्स में निकली हैं प्रोजेक्ट मैनेजर की, ये एक्सपीरियंस्ड वैकेंसीज हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स ये वीडियो देख रहा है तो ये अप्लाई कर सकता है। हम जितने भी वैकेंसीज हैं इनके करियर पेज, मतलब कि ऑफिशियल जो इनकी वेबसाइट है उसमें जो करियर पेज होता है जिसमें वैकेंसीज लिस्ट हो रखी हैं, जो सबसे अच्छा सोर्स होता है एक नोटिफिकेशन को देखने का, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको डायरेक्टली पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे फीडबैक एकेडमी ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसमें आपको इस वीडियो की भी पीडीएफ मिलेगी एंड जितनी भी गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन है वहाँ की भी पीडीएफ मिलेगी। बाकी आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, हमारा हैंडल ये है, राइट। प्लस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहें तो पीडीएफ से आप देख सकते हैं, ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। शाम को 5 बजे इस वीडियो की रिवीजन वीडियो आएगी, जिसमें हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे एंड आपको उनके आंसर करने हैं। 10 आउट ऑफ 10 अगर आपने अचीव करे सो वी विल गिव यू अ शाउट आउट, जिससे कि और भी लोग मोटिवेट हों आपको देखकर। सो आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच एंड विल मीट यू टुमारो।